नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। जिसको था कबड्डी खेलने का शौक, जिसकी छोटा राजन और सुभाष सिंह ठाकुर के साथ अच्छी बनती थी और छोटा राजन ने ही कर दिया उसको टारगेट। यहाँ बात हो रही है केटी थापा की। केटी थापा का पूरा नाम था खीम बहादुर थापा। केटी थापा नेपाल का रहने वाला था। उसके पिता अपने परिवार को लेकर काम के सिलसिले में मुंबई आकर बस गए थे और भांडुप एरिया में वो अपना काम करने लगे थे। केटी थापा पास ही के गुरु नानक स्कूल में पढ़ा, वहाँ उसके दोस्त बने और वहीं उसको कबड्डी खेलने का इंटरेस्ट जागा। बेशक केटी थापा की हाइट ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उसके शरीर की बनावट देसी पहलवान की तरह थी। सर्वोदया नगर में केटी थापा का घर है। कबड्डी में उसने कई मेडल्स जीते। शिवसेना द्वारा कबड्डी के मैच करवाए जाते तो उनमें केटी थापा बढ़ चढ़कर भाग लिया करता था। यहाँ से ही उसकी शिवसेना के लीडर्स के साथ अच्छी जमने लगी थी। केटी थापा के बिहेवियर की बात करें तो वो लोगों से बेहद ही अच्छे ढंग से मिला करता था। केटी थापा ने शुरुआती दिनों में फैक्ट्री में वॉचमैन का काम किया था। वहाँ उसका काफ़ी बड़ा सर्कल भी बना। फैक्ट्री में होने वाली हड़तालों में केटी थापा आगे खड़ा मिलता था। फैक्ट्री में लड़ाई झगड़े के चलते उसको निकाल दिया गया। केटी थापा शिवसेना का वर्कर भी था। आगे चलकर उसने शिवसेना कॉरपोरेटर का इलेक्शन लड़ा और अच्छी खासी वोटों से जीत हासिल की। थापा अंडरवर्ल्ड के संपर्क में भी आया। कहते हैं केटी थापा की सुभाष सिंह ठाकुर के साथ अच्छी बनती थी। सुभाष ठाकुर जब भी अंडरग्राउंड हो जाया करता था तो केटी थापा उसकी मदद किया करता था। वहीं केटी थापा छोटा राजन के भी टच में था। कहते हैं मुंबई ब्लास्ट के पहले से ही दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट आने लगी थी। दोनों गैंग के लोग बढ़ चुके थे। सुभाष सिंह ठाकुर ने दाऊद इब्राहिम का साथ देना जरूरी समझा। सुभाष ठाकुर के जरिए ही केटी थापा दाऊद के टच में आ गया। दोस्तों, सुभाष सिंह ठाकुर पर बना वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देखना हो तो आप देख सकते हो। दोनों सुभाष ठाकुर और केटी थापा ने छोटा राजन से किनारा कर लिया था। थापा ने मनी कलेक्शन के धंधे को अपने हाथों में ले लिया। इससे छोटा राजन के धंधे पर काफ़ी असर पड़ा। चेंबूर से लेकर भांडुप तक केटी थापा का दबदबा माना जाने लगा था। वो झगड़ता किसी से नहीं था, ना ही जोर अजमाई कर किसी से पैसा लिया करता था। कहते हैं अवधूत बोंडे, जो कि केटी थापा का साथी था और उसके लिए काम किया करता था, उसको छोटा राजन ने अपने साथ मिला लिया था। 23 अप्रैल 1992 को केटी थापा से मिलने उसके दोस्त आते हैं। दोपहर के 3 बजे के करीब केटी थापा अपने साथियों के साथ मंगतराम पेट्रोल पंप के पास एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। केटी थापा खाना खाकर अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आता है और वो अपने साथियों के साथ बातचीत करने लगता है। तभी अचानक से एक सफ़ेद फेट गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक आदमी गाड़ी से उतरता है और उन पर गोली चला देता है। वहीं पेट्रोल पंप की ओर से 4 से 5 आदमी भागते हुए केटी थापा और उसके साथियों की तरफ आते हैं और ओपन फायर करना शुरू कर देते हैं, जिसमें केटी थापा और उसका एक साथी जख्मी हो गए। अपनी जान बचाने के लिए केटी थापा और उसका जख्मी दोस्त वापस रेस्टोरेंट की तरफ भागते हैं। जख्मी साथी पानी की टंकी की तरफ भागता है। वहीं केटी थापा रेस्टोरेंट के पीछे की तरफ से कॉलोनी की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन केटी थापा भागने में कामयाब नहीं हो पाता। शूटर्स ने रिवॉल्वर निकालकर एक के बाद एक कई गोलियां केटी थापा को मार दी। वहीं उसकी मौत हो जाती है। इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाने में छोटा राजन के शूटर्स दिवाकर चूरी, संजय रगड़ और अमर जूकर शामिल थे। जब केटी थापा की मौत की खबर सुभाष सिंह ठाकुर को मिली तो इससे उसको काफ़ी दुख पहुंचा। उसने केटी थापा के कातिलों को मारने का सोच लिया। वहीं दिवाकर चूरी, संजय रगड़ और अमर जूकर सुभाष सिंह ठाकुर को ठिकाने लगाने की फिराक में थे। ये तीनों नेपाल में कदम रखते हैं। नेपाल में उनको सुभाष ठाकुर की छिपे होने की खबर मिली थी। सुभाष सिंह ठाकुर ज़्यादातर पुलिस से बचने के लिए नेपाल में जाकर अंडरग्राउंड हुआ करता था। बताया तो ये भी जाता है कि प्लान के तहत दिवाकर चूरी, संजय रगड़ और अमर जूकर को नेपाल बुलाया गया था। आपको बता दें, दिवाकर चूरी, संजय रगड़ और अमर जूकर गवली गैंग के अशोक जोशी को मारने में भी शामिल थे।
छोटा राजन की इनको सपोर्ट मिल रखी थी। इससे पहले वो तीनों सुभाष ठाकुर को मारते सुभाष ठाकुर, ब्रिजेश सिंह और सुनील सोतिया ने ही उन तीनों को मार डाला और तीनों में से किसी की भी लाश आज तक पुलिस को नहीं मिली। फिलहाल सुभाष सिंह ठाकुर जेल में बंद है। वहीं आज भी केटी थापा को बहुत लोग याद करते हैं। तो दोस्तों, ये थी खीम बहादुर थापा उर्फ केटी थापा की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।